नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मानसा पात्रा है। भक्ति भक्ति के दो रूप है। एक तो भक्ति का प्रारंभता, दूसरा है भक्ति की श्रेष्ठता। भक्ति की प्रारंभता जैसे मैं आप हम सब भक्ति करते हैं, हर रोज करते हैं। बिना भक्ति के एक दिन भी हम नहीं रह सकते, बिना प्रभु के हम एक दिन भी नहीं रह सकते। उसको बोलते हैं भक्ति की प्रारंभता। भक्ति की श्रेष्ठता, भक्ति का श्रेष्ठता मतलब हमारे भक्ति से भगवान खुश होके वो हमें इतना प्यार करे कि हमारा बिना वो नहीं रह सकते। हरि मेरा सुमिरन करे हरि, मतलब हमारा नाम स्वयं प्रभु वो ना जपे, जैसे हमारा बिना वो नहीं रह सकते। उसको बोलते कि भक्ति की श्रेष्ठता। मैं आज आपको ऐसे ही एक व्यक्ति के नाम मतलब बारे में बताऊंगी जिनके बिना भगवान स्वयं नहीं रह सकते थे। उनके बिना रोने लगे, उनके बिना मंदिर से भाग गए। मतलब सोचिए कि उनके भक्ति के श्रेष्ठता कहाँ पे है। श्रेष्ठता से भी श्रेष्ठ स्थान में थे उन एक भक्त ऐसे, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। वो भक्त थे माधव दास। मैंने आपको शायद 10-15 दिन पहले एक और वीडियो बनाया था माधव दास जी के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भक्ति में वो इतना सिंप्लिसिटी, इतने भोले थे, भगवान स्वयं उनको बचाने के लिए आए थे। आज वही माधव दास जी के बारे में मैं एक और उनकी जीवन गाथा से एक और छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। जो माधव दास के बिना भगवान रोने लगे, मंदिर से भी भाग गए। सोचिए वो कितना उनका भक्ति में श्रेष्ठता था। मंदिर तो हम सभी लोग जाते हैं, मगर हमारा तन जाता है मंदिर, मगर ईश्वर प्रभु के पास हमारा मन जाता है। तो सोचिए कि माधव दास जी के मन में कितना भक्ति था कि वो स्वयं प्रभु तक पहुंच गए थे। प्रभु के साथ मतलब प्रभु उनके दर्शन देते थे, उनके साथ खाते थे, चलते थे, ऐसे सोचिए मतलब ऐसे करते थे। तो सोचिए उनके भक्ति में कितना श्रेष्ठता था। आज मैं माधव दास जी का कहानी आप लोगों के साथ शुरू कर रही हूँ। माधव दास जो पूरी शहर में रहते थे, हर रोज प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते थे। एक दिन प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बोला प्रभु मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ वृंदावन। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी ने बोले माधव दास मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मंदिर में, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब माधव दास ने बोला प्रभु नहीं प्रभु, अगर मैं आपको लेके जाऊंगा तो सभी पंडा ब्राह्मण मुझे तो मारने के लिए दौड़ेंगे, और दूसरा आपको दर्शन करने के लिए हर रोज लाखों के भक्त आते हैं। आप मंदिर में ही नहीं रहेंगे तो भक्त आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर भी जगन्नाथ जी बोले नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारे बिना मंदिर में नहीं रहूंगा। तब फिर माधव दास ने बोला प्रभु अगर आपको तो दिन में 8 बार प्रसाद चढ़ता है, और मैं कहाँ जंगल पानी नदी सब देके जाऊंगा, कहाँ मैं आपके लिए प्रसाद का जुगाड़ कर पाऊंगा। आप मेरे साथ मत आइए, मैं वृंदावन के लिए निकल रहा हूँ। कह के माधव दास वहां से निकले। थोड़ी देर में ऐसे घूम के देखे, तब देखे कि प्रभु स्वयं जगन्नाथ जो परम ब्रह्म है, जगत के नाथ जगन्नाथ है, उनके आंखों में आंसू था। वो रोने लगे कि माधव दास के बिना मैं कैसे रहूंगा। फिर भी माधव दास ये देखे, फिर भी वो चले गए वृंदावन के लिए। जब वृंदावन के लिए निकल रहे थे, और माधव दास का ऐसा था अगर उनको खाना पीना नहीं मिला तो वो 2-3 दिन तक भी बिना खाए पे रह सकते थे। और तब तो वाहन का भी जुगाड़ कुछ नहीं था, चल के जाना था। तो वृंदावन पूरी शहर जाने के लिए उनको मिनिमम 1.5 महीना लग जाता था। तो माधव दास जब यात्रा शुरू किया वृंदावन के लिए, थोड़ी ही देर गए थे, उनको बहुत जोर से भूख लगने लगा। इतना भूख लगने लगा कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए। फिर उनके जो वो जहाँ पे थे उनके पास एक कुटिया था। वो कुटिया में गए, दरवाजा खटखटाया, एक वृद्ध माता आई। उन्होंने बोला कि माता मुझे थोड़ा सा भोजन चाहिए, भूख लग रहा है। तो माता ने उनको अंदर बुलाया, भोजन परोसा। जब भोजन परोसा तब माधव दास जब खाना शुरू किया तो वृद्ध माता ने बोला तुम कितने निर्दयी हो, तुम्हारे पास इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, पहले उसको तो खाना दो फिर तुम खाओ। तब माधव दास हैरान हो गई, नहीं माता मैं तो अकेले आई हूँ, ऐसा बोला, मेरे साथ कोई नहीं है। तब माता ने बोला अरे तुम्हारे पास ये तो कोमल सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा कितने बैठा है, तुम्हें ही घुर घुर के देख रहे और तुम उसको ही बिना खाना दिए खुद ही खा रहे हो। तो माधव दास थोड़ा हैरान हो गए। फिर उन्होंने अपना आंख बंद किया, जगन्नाथ जी का स्मरण किया। तब उनको वो बच्चा दिखाई दिया जो जगन्नाथ जी स्वयं बच्चे के रूप में आए थे। उनके हृदय में बैठ के जगन्नाथ जी उनके साथ ही आए थे। तब वो जब बच्चे को देखा कि जगन्नाथ बच्चे के रूप में आए हैं, तब माधव दास बोले प्रभु आप मेरे साथ आ गए, इसीलिए मुझे ज्यादा भूख लग रहा है, मुझे तो इतना भूख कभी नहीं लगता था।
और मैं आपका खाने का कैसे व्यवस्था करूं, आपको तो दिन में इतने बार खाना खाने का मतलब प्रसाद चढ़ता है। तब जगन्नाथ जी ने बोले नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाई, इसलिए मंदिर से आ गया तुम्हारे साथ। तो फिर ऐसे ही कर करके जब वृंदावन जाने को उनको 1.5 महीने का समय लगता था, वहां उनको 3 महीने लग गया माधव दास जी को वृंदावन पहुंचने के लिए। फिर वृंदावन पहुंचे, फिर वह जगन्नाथ जी वहां पे बोले थे कि मुझे बहुत भूख लग रहा है, माधव दास कुछ खिलाओ। तो माधव दास बोले प्रभु रुक जाइए, अभी तो हम मंदिर जाएंगे, आपके लिए तो 56 भोग है वहां पे, आप वहां खा लीजिएगा। तो जगन्नाथ जी बोले नहीं नहीं, मुझे तो भूख लग रहा है, क्योंकि जगन्नाथ जी तो खाने के भी देवता है, उनको खाना बहुत प्रिय है। तब जगन्नाथ जी ने बोला कि नहीं, मुझे अभी भूख लग रहा है, मुझे अभी कुछ खिलाओ। तब देखा कि वहां पे एक व्यक्ति कुछ चने बेच रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वो थोड़े से चने खरीदा माधव दास और जगन्नाथ जी को दिया, और यमुना नदी से थोड़ा पानी पी के चलने लगे। जब मंदिर के तरफ वृंदावन में मंदिर के अंदर गए, मंदिर जाते ही वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने पूछा कि माधव दास कौन है। तब माधव दास हाथ उठाए, पूछे ब्राह्मण मेरा नाम माधव दास है, आपको मेरा नाम कैसे पता है ना। आज ठाकुर जी ने मैं 56 भोग चढ़ाया ठाकुर जी के लिए, मगर वो खाना ही नहीं खा रहे, मुंह फेर के बैठे। बोला कि आज मुझे माधव दास ने चने खिला दिया और तो मेरा पेट भर गया, मुझे खाने को कुछ मन नहीं कर रहा है। तो आज की कहानी मैं यही रखती हूँ। मगर देखिए यहाँ पे माधव दास जी का भक्ति में कितना मतलब भाव था, उनका कितना मतलब श्रेष्ठता था कि स्वयं प्रभु रोने लगे, जो जगत के नाथ जगन्नाथ है वो रोने लगे, उनके लिए मंदिर छोड़ के आ गए, उनके साथ मतलब चलने लगे, उनके साथ बात करने लगे, उनके साथ खाना खाने लगे। इसी को ही कहते हैं भक्ति की श्रेष्ठता। चाहे हम भी ऐसे कर सकते हैं, अगर हर रोज भगवान का भक्ति करते हैं, स्वच्छ मन से करते हैं, तो हम भी भक्ति की श्रेष्ठता एक ना एक दिन हम पहुंच पाएंगे। तो आज की कहानी जगन्नाथ जी और माधव दास का कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। रहती हूँ, नमस्कार।